चार धाम में बता दें जिस तरीके से यहाँ पर रीलबाजों पर बैन लग गया है। उत्तराखंड सरकार ने पूर्णतः जो रीलबाज थे, जो यहाँ पर रील मारते थे, ऐसे में पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में प्रभु श्याम धर्मी अयोध्या में हूँ, क्या राम नगरी में भी बैन चाहिए? हमारे पास जो अयोध्या के तमाम संत महंत यहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जो चार धाम में उत्तराखंड सरकार ने बैन लगा दिया, क्या अयोध्या में ही होना चाहिए? इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उसने इस तरह की हरकतों पर बैन लगाया है। हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के संवाहक होते हैं। वहां पे जाकर के इस तरह से नंगा नाच करना, अश्लील रील्स बनाना, अश्लील कंटेंट लिखना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का युवा जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता है, वहां पे जाकर के कुरीतियों को फैलाने का कार्य कर रहा है। आज संपूर्ण पाश्चात्य भारत की संस्कृतियों को अपनाने के लिए खड़ा है और हमारे देश के युवा उस पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर इस तरह के रीलों पर, इस तरह के कंटेंट पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि युवा आज के हमारे जो है भटक चुके हैं। हमारे युवाओं को आवश्यकता है सही मार्गदर्शन कराने का, सही दिशा निर्देश करने का। वो केवल तीर्थों से ही संभव हो पाता था, लेकिन आज जब से रील की दुनिया आ गई है, लोग बिगड़ गए हैं, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अगर उनको रील बनाना ही है, अपने घर से अपने तीर्थ के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का कार्य करें, उससे ज्यादा प्रसिद्धि उनको मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर बता दें जिस तरीके से राम की नगरी की बात है, जहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। महाराज जी, सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत है। जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार ने पूरा बैन लगा दिया है ऐसे अश्लील गानों पर, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सर, प्रथम उत्तराखंड के पुष्कर धामी सिंह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने अश्लीलता, नग्नता जैसे रील बनाने पर प्रतिबंधित किया है। मैं अयोध्या से भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, एक प्राचीन, एक पौराणिक नगरी में एक है। इस नगरी में जो युवा आते हैं अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है नग्नता और अश्लीलता प्रचारित करने का काम करते हैं, उनको पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यह धार्मिक नगरी में कोई भी व्यक्ति अपने कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अपनी टीआरपी, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अगर अश्लीलता प्रचारित करने का काम करता है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन संस्कृति पर वामपंथी विचारधारा लगातार कुठाराघात कर रहा है। सनातन संस्कृति को जो है अपेक्षित करने का काम, बदनाम करने का काम जो कर रहा है, वह अत्यंत निंदनीय है। इस प्रकार के घृणित कर्म करने वाले कोई भी व्यक्ति अगर धर्म नगरी में कहीं भी जाते हैं, ऐसी अश्लीलता, नग्नता, रील बनाने का अगर दुस्साहस करते हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन चरित्र को अपने जो है जीवन में उतारने का काम करिए, जिससे आपका जीवन उत्तम होगा। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान ही भारत की अखंडता को बना सकता है। हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने के तरफ चल रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहे हैं। वहीं पे इस प्रकार के मंशा रखने वाले जो युवाओं को वर्गलाने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इसलिए विशेष करके युवाओं से है कि कहा गया अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो तीर्थ क्षेत्र में किया जाता है पाप वज्र के समान हो जाता है। यह अयोध्या नगरी है, कौशल नाम मूलतो अस्मितो जनपदो महान, निविष्टा सरयू तीरे प्रभुत धन धानवान। अगर आप किसी भी धर्म नगरी में जाते हैं, वहां से कोई ऐसा संस्कार अपने जीवन में उतारिए जिससे आपके जीवन और आपके परिवार, आपके समाज का कल्याण हो। कोई ऐसा काम न करिए जिससे आपके समाज, आपका जीवन, आपका परिवार नष्ट हो जाए। जी बिल्कुल, बता दें आपको जिस तरह से यहाँ पर अगर संतों की बात आती है तो अमित दास जी भी किसी से कमजोर नहीं है। और ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि अब रीलबाजों पे सामत आ गई है और उत्तराखंड सरकार ने जो सब बैन लगा दिया, पूछा क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। आजकल युवा अपने शिक्षा अध्ययन से, पढ़ाई से, अपने कार्य से भ्रमित होकर रील की तरफ अग्रसर हो गया है। और ये युवा हमारे देश के रील की तरफ अग्रसर हुए तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे इस देश का है। हमारे इस देश का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर ये देश का युवा रील का त्याग नहीं करेगा तो देश और पीछे चला जाएगा, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है। और युवा अपने मूलभूत कार्य को छोड़ करके रील में लगे हैं, क्षणिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, कि क्षणिक समय में हमको लोग जान जाए, इसलिए लोग रील की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो लोग रील की तरफ अग्रसर होने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं,
उन लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। देश के युवाओं से कहेंगे, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इन सभी से रील से दूर किया जाए, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। रील पे नहीं, रियल पे भरोसा करे देश के युवा। रील से भविष्य नहीं चलने वाला है, रियल अपने कर्म से चलेगा। इसलिए धार्मिक स्थानों कहीं पर भी हो, रील पर प्रतिबंध होना चाहिए। रील देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या राम मंदिर में भी जो है बंद होना चाहिए, क्या कहेंगे? एकदम कहीं भी युवा तो एकदम प्रतिबंध। धार्मिक स्थल पे एकदम रील मत बनाओ। धर्म से युक्त होने आए हो, दर्शन करने आओ, दर्शन करो, रील के चक्कर में मत पड़ो। रील प्रतिबंधित होना चाहिए। जी बिल्कुल, रील पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसे महाराज जी फिर आपके पास आया हूँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे उन सभी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जहां पर इस तरह का अश्लील कंटेंटों का, अश्लील रीलों का बढ़ावा मिलता है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ये तमाम आजकल ऐसे प्लेटफार्म आ गए हैं। उन सब पर भारत सरकार को कड़ी निगरानी करनी चाहिए और अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो उसे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि भारत देश के युवाओं को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है वैश्विक स्तर का, क्योंकि सबको पता, सबसे युवा अगर कोई है वो भारत देश है और भारत के युवाओं को बिगाड़ने का कार्य ये बड़े स्तर का षड्यंत्र है। सभी प्लेटफार्मों पर रोक लगना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बताया जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम में पूर्णतः रील प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे में अयोध्या के संतों का भी कहना है कि भारत में भी बंद होना चाहिए। हर मठ मंदिरों की बात किया गया, चाहे प्रभु श्याम का मंदिर हो, ऐसे तमाम मंदिरों में भी ऐसे रोकना चाहिए और युवकों को जो है शिक्षा पर विशेष ध्यान चाहिए, ऐसे अश्लील गानों से बचना चाहिए। सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या।